बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 22 दिसंबर है साल 2020। आज की इस वीडियो में दो अहम टॉपिक्स के ऊपर आपसे तफसीलात उनकी शेयर करूंगा। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश किया गया। उस पेशी के दौरान शहबाज शरीफ अदालत के सामने रो पड़े, अदालत से रहम की गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करते रहे और एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी डिटेल से आपको आगाह करूँगा। और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी में बगावत बढ़ने लगी। आज खैबर पख्तूनख्वा के उनके अहम रहनुमा ने भी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया है। शुजाउल मलिक साहब ने क्या इल्ज़ामात लगाए, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर की एहतसाब अदालत में जस्टिस जवादुल हसन के सामने आज मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्ज़मान हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया और नैब के हुकाम भी पेश हुए। नैब के हुकाम ने अदालत में जो गुज़श्ता पेशी के ऊपर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी का इजहार किया था कि जो शरीक मुल्ज़मान हैं जो इश्तिहारी हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी। आज सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात पर जस्टिस जवादुल हसन जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी। तो जो नैब के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अदालत को रिपोर्ट सबमिट करवाई कि शहबाज शरीफ के जो इस केस में उनकी अहलिया नुसरत शहबाज, उनके बेटे सलमान शहबाज, उनकी बेटी राबिया इमरान, उनके दामाद अली इमरान जो कि इस ही केस के अंदर अदालत से इश्तिहारी हो चुके हैं, उनकी तमाम तर जायदाद कर्क कर ली गई है, तमाम तर असासे बहक सरकार जब्त कर लिए गए हैं। अब आप देखें शहबाज शरीफ की परेशानी का आलम देखें। सलमान शहबाज जो कि पूरी इनकी बिजनेस एम्पायर के अंदर उनके 50% के शेयर होल्डर हैं रमज़ान शुगर मिल में, और जो दीगर इनके बड़े बड़े अरबों खरबों के कौमी पैसा चोरी करके उन्होंने खांचे लगाए हैं। जब ये पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि ये तमाम तर जायदादें तो जब्त हो चुकी हैं, तो शहबाज शरीफ की परेशानी, उनकी बेचैनी और उनके चेहरे पर दुख साफ और वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। बार बार वो अपना पहलू बदल रहे थे परेशानी के आलम में। उन्होंने अपने वकील से पूछा कि जनाब अब क्या होगा, अब ये तो हमारी सारी जायदाद जब्त कर ली गई है। तो उनके वकील ने उनको तसल्ली दी कि आप फ़िक्र ना करें, हम इसके ऊपर दरख्वास्त दायर करते हैं, एतराज़ दायर करते हैं। लेकिन एतराज़ दायर करने का चूँकि अब कोई फ़ायदा नहीं, उनके वकील भी उनको बेवकूफ़ बना रहे थे। अदालत की डायरेक्शंस, अदालत की अहकामात, अदालत का जो कानून की तशरीह है वो इस मामले में बिल्कुल वाज़े है कि जो मुल्ज़मान अदालत से इश्तिहारी हो चुके हों, जो मुल्ज़मान अदालत के सामने, कानून के सामने पेश ना हो रहे हों, अदालत उनको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देती। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ही बेशर्मी और ढिठाई का आलम देखें इन लोगों की, बल्कि बेशर्मी और ढिठाई एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, बेगैरती का आलम देखें कि शहबाज शरीफ ने उसी कमरा अदालत में बैठे बैठे अपने बेटे सलमान शहबाज को और अपनी अहलिया नुसरत शहबाज को फ़ोन किया, फ़ोन पर बात की, और उस अदालती भगोड़े नवाज शरीफ से भी उसने फ़ोन पर बात की जो कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, और उनको कहा कि आप फ़िक्र मत करें, आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमने कोई थोड़ा पैसा तो लूटा नहीं है, 2-2 अरब रुपए का एक इनके ऊपर केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का चंद अरब रुपए की अगर जायदाद हमारे हाथ से चली भी गई तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी हमने बड़ा माल बचाया है, बड़ा माल हमने लूटा है, कोई मसले वाली बात नहीं। उस दौरान जो एहतसाब अदालत के जज थे जवादुल हसन साहब, वो ऑर्डर लिखवा रहे थे, और जिन मुल्ज़मान के इश्तिहारी होने से मुतल्लक जो कि इनके वकला अदालत में कहते हैं कि वो तो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पर हैं, वो तो उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मौत का फरिश्ता उनके सरहाने बैठा, एक काउंटडाउन हाथ में लेके, एक वॉच हाथ में लेके वो गिनती गिन रहा है कि जी अब गया कि तब गया। उन मुल्ज़मान से मुजरिम शहबाज शरीफ अदालत में ही बैठकर अदालत के सामने फ़ोन पर बात कर रहा है और तसल्ली दे रहा है कि फ़िक्र मत करें, चंद अरब की जायदाद हमारे हाथ से चली भी गई तो क्या हुआ, बड़ा हमने लूटा है पैसा। आज अदालत में राना मशहूद, अता तारड़, इमरान नज़ीर, ये सब के सब मौजूद थे।
और चूँकि इनकी मौजूदगी का आपको भी पता है कि अदालत की कार्रवाई के बाद इन्होंने कौम के सामने, इन्होंने मीडिया के सामने ढिंढोरा पीटना है कि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। आज फिर शहबाज शरीफ ने अदालत में ड्रामा किया। एक तो बिल्कुल इनकी रोने वाली शक्ल हो गई थी, अब जब नैब के गवाह ने अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा दी, शहबाज शरीफ को मौत नज़र आने लगी, उनको मौत का फरिश्ता सामने नज़र आने लगा, उनको ये एहसास हो गया कि अब जेल की काल कोठड़ी से बाहर निकलने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि मेरिट पर तो इनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो किसी सूरत भी अब इनको रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। यही वजह है कि हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की, उसमें हमजा शहबाज के वकील और हमजा शहबाज ने मेरिट पे कोई बात नहीं की। जब जज ने कहा कि क्या आप मेरिट पे दरख्वास्त देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरिट पे कोई बात ना करना, हम तो हार्डशिप पे, यानी कि हमारा जो मुलजिम है, हमारा जो कैदी है वो बड़े अरसे से जेल में कैद है, हम इस बुनियाद पे दरख्वास्त ज़मानत आपसे मांग रहे हैं, ज़मानत का रिलीफ मांग रहे हो। तो उस पर जज साहब ने कहा कि अगर आप मेरिट पे आए तो बड़ी लंबी कहानियाँ खुलेंगी, सारे बैंक अकाउंट्स खुल जाएंगे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो शहबाज शरीफ को भी इस बात का एहसास है, वो रोस्ट्रम पर आ गए। उन्होंने कहा जज जैसे उनका अंदाज़ है, जज साहब मैंने आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा जी बताएं। कमर पे हाथ रख के ना ऐसे, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है जज साहब, मैं मेरे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं ये लोग, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि मैं अपनी जान से भी जा सकता हूँ, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। इन्होंने जो मेरे इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया है, उस मेडिकल बोर्ड में कैंसर के डॉक्टर ही नहीं शामिल किए। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब बाकायदा मेडिकल बोर्ड बना है, आपको जो जो बीमारियाँ लाहक हैं उन बीमारियों की अलामात के मुताबिक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपका इलाज कर रहे हैं। तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने एकदम से फिर पैंतरा बदला, कहा कि जज साहब जब से मुझे ये बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, मेरी कमर की जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये मुझे मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं दे रहे, और मेरी अदालत से इल्तिजा है, मेरी अदालत से इस्तदा है कि मैं इस तरह मर जाऊंगा, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, मुझे इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। तो फिर एक मरतबा फिर एहतसाब अदालत के जज ने उनको टोका, उनको कहा शहबाज शरीफ साहब आपको इलाज की सहूलत दी जा रही है, हमारे पास सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, पूरा मेडिकल बोर्ड बना हुआ है। जिस पे शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पैंतरा बदला और सारा मलबा उसने डाल दिया उस बख्तरबंद गाड़ी पर कि चूंकि मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया था, उससे मेरी कमर की तकलीफ बढ़ गई। तो अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है, आपको जो भी रिलीफ चाहिए, आप तहरीरी दरख्वास्त देंगे तो कोई तरीका नहीं कि आप अदालत में खड़े होकर बोलना शुरू कर दें। अब शहबाज शरीफ का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेडिकल बोर्ड बनवाया जाए, उस मेडिकल बोर्ड को मैनेज किया जाए, और मैनेज करने के बाद उसकी बुनियाद पे एक मेडिकल रिलीफ मांगा जाए, जो कि इंशाल्लाह इनको नहीं मिलेगा। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो बोया था वो काट रहा है। मौलाना शिरानी के बाद, हाफिज़ हुसैन अहमद के बाद एक और जो उनके पार्टी के अहम लीडर हैं आज शुजाउल मलिक साहब खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने भी मीडिया से बात की, इख्तलाफात का सारा उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद को बिल्कुल गलत हटाया गया था, मौलाना शिरानी का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लोग पीडीएम की कॉल पर नहीं निकल रहे, कारकन भी मौलाना से नाराज़ हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलता है, और जो असल मामला निकला ये सारे क्या कहते हैं कि झगड़े का, वो पार्टी में तंजीम साजी का मामला निकला। ये तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं, असली वाली तंजीम साजी है कि पार्टी में तंजीम साजी से मुतल्लक भी ख़यानत से काम लिया गया, और जो सेनेट की टिकटें हैं और ज़िमनी इंतखाबात, मौलाना भी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, ये भी ख़बर नोट कर लें। उन ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लक भी जो फ़ैसले किए गए हैं उनमें ख़यानत की गई है। मौलाना फजलुर रहमान ख़ाइन है, झूठा है ये आदमी, और ज़रा से इख्तलाफ राय पर हाफिज़ हुसैन अहमद को, इख्तलाफ राय भी मौलाना से नहीं नून लीग से था, इनको उठाया। हाफिज़ हुसैन अहमद जमात के काबरीन में, इनकी बात सुननी चाहिए थी, और हाफिज़ हुसैन अहमद फजलुर रहमान से भी पहले के जमात में अमीर बने। अब एक एक करके बगावत फजलुर रहमान के सामने पूरी पार्टी में आ रही है। ये चले थे इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने, इमरान खान का इस्तीफ़ा तो क्या लेना था,
खुद इस्तीफ़े देने पड़ गए और ख़ुद इस्तीफ़े देने के बाद इस ज़िल्लत और रसवाई का सामना फजलुर रहमान को और उनके तमाम इत्तेहादियों को, जो कि आप सब ने हम सब ने देख ली हैं। आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।